मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे और आज की सुबह एक हिस्सा खुदा के कलाम का आपसे बांटना मांगता हूं। इब्रानियों की पुस्तक निकालें मेरे साथ और वही वाला चैप्टर जो विश्वास का अध्याय कहा जाता है। समझ गए आप जी? 11वां अध्याय निकालें मेरे साथ और उसके 23 पद से पढ़ना शुरू करें। खुदा के एक बहुत नम्र और दीन खादिम का एक ऐसा सेवक जो इस संसार का सबसे बड़ा पासबान कहलाया, जिसके पास इतनी बड़ी कलीसिया रही, उसी के विषय में थोड़ा सा गौर करेंगे और एक शब्द आपको देना चाहता हूं। मैं सब विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा ना केवल मैंने बरकत पाई है, पर हम में से हर कोई इस बात से बरकत को जरूर पाएगा। 11वां अध्याय उसके 23 पद से 26 पद तक पढ़ेंगे। सुने क्या लिखा जी। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने। की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो भी शुरू कर रहा है, कह रहा है विश्वास ही से। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि आज जो बात करेंगे वो करेंगे विश्वास की, ठीक है। पर विश्वास से जुड़े हुए एक और चैप्टर की बात करेंगे, एक और अध्याय की बात करेंगे, एक और शब्द की बात करेंगे। सुनेगा, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको, केवल मूसा नहीं पर मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद, पैदा होने के बाद में 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीने तक छिपा रखा। आसान नहीं था। आपने पढ़ा होगा मिस्र में यह आसान नहीं था कि छिपा के रखा जाता, पर 3 महीने तक छिपा के रखा और जब छिपा ना सके तो उसे बहा दिया, टोकरी में राल लगाई, सब लगा के रखा बच्चे को और कहा भाई ठीक है, और देखते भी रहे कौन क्या कर रहा है। पर आगे सुनेगा जी। क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है जी, और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे जी। आगे विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर। सुनेगा, अब बात आई है मूसा के विश्वास की। मूसा फिरौन की बेटी का बेटा होकर के रहा है, राशि ठाट बाट में पला है, सब कुछ उसके पास है, ऐश्वर्य के सारे सामान इसके पास हैं। पर अब यह बड़ा हो रहा है और बड़े होने के बाद में यहां वहां लिखा है विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर के। ये शब्द सयाने पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, हम इस विषय पर आज बात करेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर के फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया जी। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ। पाप का सुख थोड़े दिन का होता है। अगर आप लिखना मांगे तो लिखिएगा जरूर से। पाप का सुख जो है वो थोड़े दिन का है, मजा तो बहुत आता है थोड़े दिन में ना, वाह क्या बढ़िया मजा आ रहा है, पर ये थोड़े दिन का है। आगे बढ़ बेटा। हाँ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। दुख भोगना अधिक लगा उसको। मतलब उसको मजा इस बात में आ रहा है कि मैं अपने लोगों के साथ दुख भोगूं, बजाय इसके कि फिरौन की बेटी का बेटा कहला करके मैं ऐशो आराम में पलूं, मैं अपने लोगों के साथ में रहूंगा। पढ़ दे बेटा से पूरा 26 तक पढ़ दे, फिर आगे चलेंगे। सुनेगा, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मसीह के कारण निंदित होने को, उसने मसीह के कारण अपने आप को नीचा करने को, गालियां सुनने को, भगजक सुनने के लिए, इजराइलियों की बहुत सारे लांतान सुनने को ज्यादा बेहतर समझा कि वो जो है तारीफ पाए मिस्र में रह करके। अर्थ ये निकल के आता है ना। आगे सुनिएगा जी। क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। कुछ था उसके हाथ में कि मैं इसे पालूंगा। पढ़ दे बेटा 26 पद और पढ़ दे। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। पर इन सब चीजों में जब हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर के, मैं जो बात करना मांगता हूं वो ये कि मूसा को ये सब बातें पहले नहीं पता पड़ी थी। पहले वो उसी में जी रहा था। मम्मी मुझे वाला ड्रेस चाहिए,
हाँ हाँ बेटा बिल्कुल मिलेगा, जाओ जाके ड्रेस लेकर आओ। मम्मी मुझे बड़े वाले शूज चाहिए, हाँ बेटा मिलेगा, ये लेकर के आओ। अरे मैं उठ गया, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? नौकर आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट लेकर के आ रहे हैं। सब कुछ वो अभी तक वो ये सब चीजों मजे कर रहा है। पर एक दिन मूसा सयाना हो गया, और जब सयाना हो गया तब उसने इन सब चीजों को लात मार दी और कहने लगा मैं जाऊंगा और जाकर के अपने इब्री भाइयों के साथ में इन दुखों को उठाऊंगा जो दुख उनको मिल रहे हैं। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं कि क्या क्या दुख वहां पर थे, पर जो बात करना मांगता हूं ये कि मूसा आज सयाना हो गया है और तब उसने कहा है, उसने पाप को ना कहा है और दुखों को हां कहा है, सयाना होकर के। मुझे नहीं मालूम आपने या हमने सयानेपन को कहां तक आंका है। शायद हम यही सोच रहे हैं जो आदमी 50 साल से ऊपर हो गया वो सयाना हो गया। क्यों विनोद भाई, है ना? हमें ऐसा लग रहा है कि ये सयाना हो गया है, ठीक है ना? अभी वो कह रहे थे कौन सी क्लास में आ गए, बालों को देख के तो केजी तो नहीं यार। हमें लग रहा है कि सयानापन मतलब ज्यादा उम्र दराज हो जाना सयानापन है, सयाना हो गया। पर जो बात कहना मांगता हूं, यहां का जो सयानापन है ये विश्वास की बढ़ती है। विश्वास के बढ़ने से जो सयानापन आता है ये उस सयानापन की चर्चा कर रहा है। सयानापन एज की चर्चा नहीं कर रहा है कि 50-60 साल के होने के बाद में सब कुछ आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। इस संसार में ढेरों ऐसे लोगों को देखा होगा जो एजड तो हैं पर बातें सुनेंगे तो लज्जा आ जाएगी आपको। इसका मतलब सयानापन जो है वो एज से नहीं आता, पर सयानापन जो है वो विश्वास के बढ़ने से आता है। हालेलुया। अगर विश्वास की बढ़ती है तो सयानापन है, और विश्वास की बढ़ती नहीं है तो सयानापन नहीं है। और आज आपसे कहना मांगता हूं, अपने लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाइए ताकि मैं मूसा की तरह सयाना होकर के इस संसार को ना कह सकूं और तुझे हां कह सकूं। यह है वो सयानापन जिसकी चर्चा परमेश्वर का वचन कर रहा है कि इस विश्वास से मूसा ने सयाना होकर के फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया है। इसने बहुत कुछ चीज़ों को आज ना कहा है सयाना होकर के। मैं आपसे पूछना मांगता हूं कि आपने किसी चीज़ को ना कहा है सयाना होकर के? क्या आपने किसी पाप को ना कहा है सयाना होकर के? पाप का सुख थोड़े दिन का है पर इसमें मज़ा आ रहा होता है, और हम मज़े के बाद कहते प्रभु गलती होगी, सॉरी, अब कहेंगे सॉरी, पर उसी वक्त जब कहते हैं नहीं 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 मैं इस प्रलोभन में नहीं जाऊंगा, वो सयानापन है। यूसुफ चाहता तो बहुत कुछ हासिल कर सकता था सांसारिक एतबार से, पर आत्मिक एतबार से जेल चला गया। क्यों मालूम है? सयाना था, विश्वास में सयाना हो गया था। आज यही आपसे कहना मांगता हूं, इस संसार के लिए ना कहना शुरू करिए, तभी आपका सयानापन नजर आएगा। हम गुनगुने होकर के नहीं जी सकते, हम यहां भी और वहां भी। और ये बात मुझे कह लेने दीजिए, इस संसार में आज मसीहियों की हालत यही है, हम गुनगुने होकर रहना चाहते हैं। हम यहां भी हैं और वहां भी हैं। जब चर्च में है तो हालेलुया, और बाहर निकले तो किसी को बदनाम कर देंगे, मुन्नी बदनाम, है ना, होता है ना ये। पर विश्वास का जो सयानापन है, जो विश्वास की बढ़ती से आता है, वो इस संसार को ना कहने के लिए आता है और यीशु मसीह को हाँ कहने के लिए आता है। ये सयानापन है जो विश्वास के कारण आता है। सुनिएगा, इब्रानियों उसका 5वां अध्याय उसके 12, 13 और 14 पद पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा हुआ है। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से, समय मतलब कितने साल से यीशु मसीह को जानते हैं, है ना। अब आज विनोद भाई फंस गए तो क्या करें, है ना। समय के एतबार से इनसे चलती हमारी तो ना ये बुरा मानेंगे ना मैं बुरा मानता। समय के एतबार से गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी पर ये आज बता रहे हैं मुझे विजिट करना चाहिए। समय के एतबार से गुरु हो जाना चाहिए था। तो अभी ये आवश्यक हो गया है, तो अभी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की हाँ, आदि शिक्षा से फिर से सिखाए। मतलब आरंभ की बातें फिर से बताई जाएं। इतने समय के बाद भी, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से है, कोई 7 साल से, कोई 8 साल से है, पर हम सुनना पता क्या मांगते हैं? यू आर ब्लेस्ड, तुम धन्य हो। अरे बहुत बढ़िया,
अरे क्या बात है, द वे यू आर वॉशिंग, वाओ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, धन्य लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं। हम ये सब सुनना चाहते हैं, आरंभिक शिक्षा की बातों को हम फिर से सुनना मांगते हैं, पर कान की खुजली मिटाने के प्रचार सुनते हम बड़े हो गए हैं और अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वचन का सीधा आना भी जरूरी है। पढ़ बेटा। हाँ, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, आगे चलिएगा। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। क्योंकि वो बालक है। अभी वो बच्चा खड़ा हुआ था और कह रहा था कि मैं केजी में आ गया, उसकी गवाही से बरकत मिली ना। उसने कुछ और नहीं कहा या कुछ और कहा, कोई आयत वायत बोली बढ़िया सी, कोई बहुत मोटी सी कोई आयत बोली हो, या परवरदिगार आलम ने मुझे पास कर दिया, ऐसा कुछ बोला हो, नहीं। सिर्फ उसने कहा मैं केजी में आ गया। आपने ताली बजाए, हमें ताली, मजा आया सुन करके। छोटा बच्चा है, उसकी इसी बात से बरकत मिल रही है। पर अगर कोई बड़ा आदमी आ करके इस तरह से कहे तो आपको लगेगा यार पता ही नहीं इसको अभी तक। क्यों मालूम है? बच्चे जो हैं वो बच्चों की तरह बातें करेंगे, पर समय के एतबार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, पर तुम आज भी दूध की लालसा रखते हो। अगली बात, पर अन्न सयानों के लिए है। पर अन्न सयानों के लिए है। अन्न क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या है? कंफ्यूज क्यों है? सही कह रहे हैं आप। अन्न जो है वो परमेश्वर का वचन है। अन्न सयानों के लिए, कहिए अन्न सयानों के लिए है। और फिर कहिए अन्न मेरे लिए है। हम सयाने हैं ना? अच्छा, कितने लोग सयाने हैं? परेशान ना होइए, उठा लीजिए, कोई बात नहीं। ये बड़ी विडंबना है कि पादरी तो कुछ पूछ रहा होता है तो कहते हैं यार ये फंसा देंगे, अभी पहले देख ले कौन कौन हाथ उठा रहा है ना। अन्न सयानों के लिए, कहिए अन्न मेरे लिए है। क्योंकि हम सयाने हैं। समय के एतबार से गुरु होना चाहिए था, पर अन्न जो है वो सयानों के लिए है। हमें अन्न चाहिए। हम दूध पी करके अपना पेट नहीं भर सकते, बगैर रोटी पेट नहीं भरेगा। मेरी तो आदत ये है, बाहर चाहे कितना खा लें, घर की रोटी एक जरूर खानी होती है। ये पिज़्ज़ा बहुत सी चीज़ चलती हैं। बच्चे कहेंगे चलो पापा बाहर चलने, पिज़्ज़ा खिला दीजिए। वो पिज़्ज़ा खाने के बाद में भाई मेरी 2 रोटी जरूर बना देना। बगैर अन्न के पेट नहीं भरता। आपका बिल भी कह रहा है, बिल्कुल सही है। कुछ भी खाओ पर घर की रोटी जरूर चाहिए। अन्न सयानों के लिए है। अगर शारीरिक एतबार से हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी बड़ा हो गया वो रोटी के बगैर नहीं जी सकता, तो आत्मिक एतबार में सोच के देखिए, इसके बगैर आज तक हम कैसे जी रहे हैं। इसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। अन्न सयानों के लिए है। और सयानपन मालूम है क्या है? विश्वास के बढ़ने से सयानपन आता है। जितना बड़ा विश्वास आप कर सकते हैं उतना बड़ा विश्वास करिए। एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा, मेरा सेवक घर में बीमार पड़ा हुआ है। यीशु मसीह कह रहा है मैं चलूंगा, मैं चलता हूं तेरे साथ में। बस सोच के देखिए, यीशु मसीह कह रहा है मैं चल रहा हूं साथ में, और वो कह रहा है नहीं, साथ चलने की जरूरत नहीं है। लोग अचंबा कर रहे, अरे बताओ यार, हम तो इतने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं यीशु में चलो, यीशु में चलो, यीशु में चलो, ये चल नहीं रहा है, और इससे कह रहा है कि मैं चलता हूं, ये मना कर रहा है। क्या अजीब आदमी यार, यीशु मसीह को मना कर रहा है। पर मालूम है क्या कह रहा है? तो यहीं से कह दे, मैं एक पराधीन मनुष्य हूं, मुझे मालूम अधिकार क्या होता है। मैं एक से कहता हूं वहां तो आते, एक से कहता हूं जा तो जाता है। अगर तू यहीं से कह देगा क्या कह रहे हो, ये कह रहा है मैंने तेरे को विश्वास से बढ़ने के लिए बनाया है, और आज विश्वास की बढ़ती को देख पा रहा हूं। यीशु मसीह मालूम है क्या कह रहा है? कह रहा है ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया। ये विश्वास का वो सयानापन है जिसे यीशु मसीह हमारे भीतर देखना चाहता है। वो कह तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्या हम वाकई सयाने हो गए हैं? क्या हम वाकई उस विश्वास में बढ़ रहे हैं जिस विश्वास की चर्चा बाइबल हमारे लिए करती है? विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर के फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। इसका छठे अध्याय का पहला पद और पढ़ दे बेटा, क्योंकि ये अध्याय में तो बाइबल बाद में बांटी गई, ये तो कंटिन्यूस चला आ रहा है। सुनेगा, आखिरी पद के बाद पहला पद और पढ़ें। क्या लिखा है जी? इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की, आरंभ की बातों को छोड़कर, आरंभ की बातों को छोड़कर, छोड़ने का मतलब अब इन्हें पढ़ेंगे नहीं हम। छोड़कर मतलब हमने वो पढ़ लिया, अब हमने इसको अपने अंदर ले लिया, अब बार बार उसे नहीं पढ़ेंगे। आप सोचो कितना मजा है। विनोद भाई बैठे, आप उनके घर पहुंचे, कह रहे हैं
ABCDEFGH, क्या कहेंगे आप इन्हें? क्या कहेंगे? भाई इलाज कराओ। क्यों ज्ञान भैया कहेंगे? ज्ञान भैया क्या कहा जाएगा? सोचिए भाभी, अगर भैया बैठ के ABCD पढ़ रहे हो या आसनार पढ़ रहे हो घर के अंदर, ऑफिस से आए, ऑफिस से कह रहे अब मुझे होमवर्क करना है, कैसे लगेगा? पर हम बाइबल के टाइम पे वही कर रहे होते, हम आगे नहीं पढ़ना मांगते उससे। वो कह रहा है आरंभ की शिक्षा को छोड़ दो यार, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना सीखो, अब सयाने हो जाओ, बड़े हो जाओ, अब दूध की लालसा खत्म कर दो, अब वचन की लालसा करो, अन्न की लालसा करो, कुछ और जानो, कुछ और पढ़ो, कुछ और करने की लालसा करो। बहुत हो गया आरंभ की शिक्षा, आरंभिक बातों को छोड़ करके आगे बढ़ बेटा। हाँ, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। किसकी ओर? हम ये कह के बड़ा जल्दी रपट जाते हैं, सिद्ध तो कोई नहीं है, कहते हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट, कोई सिद्ध नहीं है। पर वो सिद्ध बनने की बात नहीं कर रहा, कह रहा सिद्धता की ओर बढ़े। परमेश्वर ने बात की, अब्राहम से कहने लगा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की उपस्थिति सिद्ध करती है, मैं अपने आप से सिद्ध नहीं होता हूं। क्या करना है? आरंभ की बात, आरंभ की शिक्षा बातों को छोड़ो, अब परमेश्वर की उपस्थिति के तलबगार हो जाओ। अब उसकी उपस्थिति को ढूंढो, उसके संग रहना शुरू करो, उसको अपने भीतर रखना शुरू करो। आसान तो नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। जब ड्राइविंग करते करते कोई सामने आए और मुंह से पट से निकलती है ना, जब ये वाली स्थिति खत्म हो जाए और कह रहे भाई प्लीज आप निकल जाओ, समझ जाना सिद्धता की ओर जा रहे हो। सिद्ध हुए नहीं हो, पर सिद्धता की ओर जा रहे हो। मैं भी इस विषय पे काम कर रहा हूं, मैं अछूता नहीं हूं, इस बात से अलग नहीं हूं कतई भी। पर जब सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, वो परमेश्वर की उपस्थिति ही बढ़ा सकती है और कोई तरीका नहीं है। सुनेगा, एक जगह और चलेंगे। रोमियो उसका 16वां अध्याय और उसका 19वां पद सबको याद होगा, याद है? 16-19, रोमियो 16-19 में है। पढ़ दीजिए, ऐसा तो गाने में तो मजा आएगा, पर पढ़ दीजिए, सुनिए क्या लिखा है। ये बात कर रहा हूं सयानेपन की। इस सयानेपन को पकड़ के रखिएगा जरूर से, इसे छोड़ मत दीजिएगा। आयतें आती रहेंगी पर आप इस शब्द को पकड़े रहिएगा। क्या लिखा है सुनिएगा। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा हाँ? सब लोगों में फैल गई है। मतलब क्या फैल गया? यार ये आदमी, वो ऐसा मुंह फट आदमी, जो मुंह तब बोल देता, इससे बच के रहो भाई। काहे की चर्चा फैल रही है? और हम तो दिल के साफ हैं, जो होता है वो बोल दे, दिल में कुछ नहीं रखते। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। खुदा कलाम में लिखा, तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और सलोना हो, तुम्हें उत्तर देना आना चाहिए। ये मुंह फट हो जाना, मैं पछादों की चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। में फैल गई है, पर फैलता क्या है मुझे बताइए? फैलता क्या है? रायता। ये बहन ने बहुत सही कहा। शादी होगी तेरी? हो गई ना? अब समझ में आ रहा है इसको रायता कैसे फैलता है। फैल गया ना? रायता फैल गया। पहुंच क्या रहा है लोगों तक मालूम है? राजा मत्था से इतना घर जाना तुझे। फैलता क्या मालूम है? फैलता है रायता। आज्ञा मानने की चर्चा फैल गई है। कैसी आज्ञा? अरे जो प्रभु ने कहा है वो मान रहे हैं हम। पौलुस कह रहा है रोमियो को, और कह रहा है, उसका चिट्ठी लिख रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा फैल गई है। हो क्या रहा है मालूम है? ये चर्चा क्यों फैल रही है? क्योंकि तुम अब सयाने हो रहे हो, अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम आज्ञा मान रहे हो। अगर एडी से कहा जाए, एडी एक काम कर बेटा, ये वाला काम कर दे, हाँ मम्मा अभी खेल रहा हूं, है ना? पर वही बात शिष्य से कही जाए, ठीक है मम्मी कर रही हूं। क्यों? सयाना हो गया है। और जब और यीशु मसीह में सयान होने का मतलब मालूम है क्या है? जब आज्ञा मानने की चर्चा फैलने लगे तब पता पड़ेगा सयाने हो गए हैं। आज्ञा क्या क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं, हर एक को मालूम है परमेश्वर की आज्ञा क्या है। और उस आज्ञा का पालन करना जब फैलने लगेगा, पौलुस कह रहा है तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब जगह पे फैल गई है, कलीसिया फैल गई है। अब आगे सुने क्या लिखा जी। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। आनंद करता हूं। ये तो पौलुस कह रहा है। सोच के देखिए,
खुदा के यहाँ कितना आनंद हो गया। तो पौलुस लिख रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। पासबान का आनंद इससे बड़ा और कुछ नहीं है। जब कलीसिया की आज्ञा मानने की चर्चा फैलने लगे, जब कलीसिया की बढ़ोतरी नजर आने लगे, सिर्फ पैसे में नहीं, सिर्फ रुतबे में नहीं, सिर्फ नंबर्स में नहीं, पर जब आत्मिक स्तर बढ़ता हुआ नजर आए, इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं होता। और आज पौलुस आनंद मना रहा है, खुशी मना रहा है, कह रहा मुझे मेरे मन में बड़ा आनंद है इस बात के लिए कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब जगह में फैल गई है। पर कुछ और भी करने को कह रहा है। जब आज्ञा मानने की चर्चा फैल गई है, सुनेगा जी, परंतु मैं यह चाहता हूं, जब आज्ञा मानने की चर्चा फैल गई है, तब एक काम और, टूवर्ड्स सयानापन, है ना, सयानेपन की ओर बढ़ने के लिए एक काम और चाहता हूं, बस एक काम, इत्तु सा एक काम और। क्या? कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, भलाई के लिए बुद्धिमान। सयाने लोगों, हमने कहा ना मैं सयाना हूं, पौलुस लिख रहा है भलाई के लिए जो बुद्धिमान है वो सयाना है। और एक बात और कह रहा है, परंतु बुराई के लिए हाँ, भोले बने रहो। भोले बन जाओ। ये कैसी बातें लिखता है पौलुस भी, है ना, बुराई के लिए भोले। अच्छा, रोहित खराब है? मुझे नहीं पता, मुझे तो अच्छा लगता है। काला है तो क्या हुआ, अच्छा है ना, मुझे अच्छा लगता है। भोले बन जाइए, बुराई को मत सुनिए कानों से। ये बुराई ना केवल आपको बुरा बना देगी, आपके कानों को बुरा बनाएगी, आपके द्वारा बहुतों को बुरा बनाएगी। जब कोई बुराई लेकर के आपके पास आए, समझदार तो आप हैं कि पता है कि बुराई कर रहा है, चटखारे मत लीजिए। हमें नहीं पता भाई, आओ बाइबल से कुछ बातें करेंगे, आओ विश्वास की बात करेंगे। और पता वो गवाही देखी थी कितनी बड़ी, अरे क्या बढ़िया गवाही दी, क्या मजा आ गया संडे, उसकी गवाही ने तो मुझे ऐसा कर दिया, बिल्कुल आत्मा से भर दिया। आप टॉपिक बदल सकते हैं। यही है बुराई के लिए भोलापन। और जब भोले बन जाएंगे, तब परमेश्वर कहेगा ये सयाना हो गया। विश्वास से मूसा ने सयाना होकर के इस संसार को ना कहा है और परमेश्वर को हाँ कहा है। बगैर सयानेपन के आप उसे ना नहीं कह सकते संसार के लिए। सुनेगा, एक सेवक का जिक्र, बल्कि दो सेवक का जिक्र करूंगा। अगर आप जानते हैं यहूदा स्कृति को, क्या कहेंगे, सयाना था ये? यहूदा स्कृति सयाना था। अरे यीशु मसीह के साथ रहा है, मालूम है, वो एक दिन जब लाजर को जिंदा करे थे, साथ में खड़ा हुआ था, देखा लाजर कैसे कफन बंधा हुआ आया है। अरे हाँ, और देखा लाजर आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है मम्मी बन के। अरे यहूदा तुम भीड़ में थे? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा यार, क्या बताऊं तुम्हें मैं। जैसे यीशु मसीह ने लाजर बाहर आ जा, वो बाहर आ गया। अच्छा देखा? हाँ देखा। और बताओ, अरे वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, हम सब कह रहे यीशु मसीह कैसे पता है कैसे छुआ है? वो आई कहने लगी मैंने छुआ है, मैं चंगी हो गई हूं। अच्छा, अपनी आंखों से देखा? हाँ, अपनी आंखों से देखा। पर क्या ये सयाना हुआ? गया जाकर के मैं उसे पकड़वा दूंगा। 30 चांदी की सिक्कों में यीशु मसीह का सौदा कराया। एक सेवक का और साथ में जिक्र करूंगा, इसका नाम पतरस है। अच्छा मुझे बताइएगा, पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कितनी बार किया? भीड़ में सब थे वहां पे, 3 बार, 3 परिस्थिति अलग अलग है। उसने इनकार किया। और यहूदा स्कृति ने क्या किया था? इसने भीड़ में पहचाना था उसे, है ना, हे रब्बी नमस्कार ना, बोसा दिया था। एक सेवक इनकार कर रहा है तो भी हम उसे कह रहे हैं कि ये सयाना हो गया है। एक सेवक पहचान रहा है पर हम कह रहे हैं ये सयाना नहीं है। अंतर क्या है? आप समझदार हैं। वो पहचान रहा है यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। और जैसे ही पतरस बाहर निकला, मुर्गे ने बांग दी, और बांग देने के बाद मुझे याद आ गया मैंने इनकार कर दिया। क्या किया उसने? वो फूट फूट कर रोने लगा, वो पश्चाताप करने लगा और कह रहा होगा अब कभी इनकार नहीं करूंगा, पापा गलती हो गई, अब इनकार नहीं करूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनकार कदापि नहीं करूंगा, किसी हाल में नहीं करूंगा। मैं सब जगह पहचान लूंगा यीशु मसीह मेरा बाप है, यीशु मसीह मेरा गुरु है, हम उसे हे रब्बी कहते आए हैं, उसने हमारे सामने आश्चर्य कर्म करे हैं। और ये सब कुछ करते करते फिर काम को तीसरे अध्याय में आएंगे तो वो कह रहा है तुमने जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया, अरे इतना हियाव कहां से आ गए तेरे भीतर? मैंने इनकार किया था पर अब मैं सयाना हो रहा हूं, अब मैं भीड़ के सामने इकरार करूंगा कि यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। ये इस मुद्दे पे आजकल बड़ी बहस हो रही कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई आके तलवार गर्दन पे रख दे, कहे बोलो यीशु मसीह के नहीं हो, तो क्या कहेंगे? माइंड लगाओ, कहे तो नहीं मैं नहीं जानता, बाहर निकलेगा मैं तो यीशु मसीह का हूं।
ये भी एक खेल चल रहा है, दिमाग का खेल है ये, इसमें ना फंसिएगा। चाहे गर्दन पे तलवार रखी हो और चाहे बंदूक रखी हो, कहना हूं तो मैं यीशु का ही, चाहे मार दो और चाहे छोड़ दो। ये सयानापन है। पतरस आज सयाना हो गया है। पतरस का एक जिक्र पढ़ना मांगता हूं, सुनिएगा, अभी तो टाइम है ना, सुनिएगा। लूका उसका 22वां अध्याय उसके 31 पद से पढ़े मेरे साथ में, सुनिएगा। शमौन, हाँ, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, गेहूं की नाई फटके। मैं लास्ट संडे बता रहा था कि आमोस में लिखा हुआ है कि एक भी कुछ दाना भूमि पे गिरेगा नहीं, और ये बात करा फटकने की, तुम्हें फटका जा रहा है। शैतान ने मांगा कि तुम फटके। अच्छा मुझे बताया गेहूं की फटकते हैं। अब तो सब वो आगे ब्रांडेड आटे वाटे सब आ गए ना, वो क्या क्या है, शक्ति भोग और वो आशीर्वाद, बहुत सारे आ गए। अब वो फटकने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। पर मुझे याद है मेरी मम्मी फटका करती थी। एक वो सूप हुआ करता, छाछ भी कहते हैं उसको, उसमें गेहूं लेकर के, बड़ा गर्दन हिला रहे हो, देखा है इसका मतलब, और ऐसा फटकती थी कि गेहूं सारा अंदर, कूड़ा बाहर। एक बार मैंने करने की कोशिश करी, सारा गेहूं बाहर। पता नहीं क्या कला थी वो उन हाथों में, वो जब फटकते थे तो गेहूं अंदर, कूड़ा बाहर। और यीशु मसीह मालूम है क्या कह रहा है, तुम्हें फटकना जाएगा, फटका जाएगा। और उस फटके का मतलब ये नहीं है कि तुम गिर जाओगे, तुम तो अंदर आओगे, तुम्हारा कूड़ा बाहर आएगा, तुम साफ हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे, मोटे मोटे दाने आएंगे निकल के, और तब किसी के घर जाके रोटी का स्वाद दोगे। ये प्रक्रिया है। और यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने शैतान को तुम्हें दे दिया है। उसने मांगा, भाई मांग ले तो दे दे, मान लो, और इसलिए दिया है कि तुम गेहूं की नाई फटके जाओ। पर अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है, सुने क्या कह रहा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। यीशु मसीह क्या कर रहे हो? कह रहा फटकने तो दिया है मैंने उसे, मैंने कह दिया है फटको, पर फटकने के लिए छोड़ नहीं दिया है। मैंने ये प्रार्थना की है। प्रार्थना क्या है जी? कि तेरा विश्वास जाता न रहे। मैंने ये प्रार्थना की है इस फटकने के प्रोसेस में तू सयाना हो जाए, तेरा विश्वास न जाए, तेरा विश्वास बढ़ता चला जाए। शैतान तू जितनी बार उछालेगा, मैं उसे कहूंगा प्रेज द लॉर्ड, और नीचे फिर सूप में आऊंगा और मैं कहूंगा मेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि इस फटकने के चक्कर में विश्वास जाता है। फटके गए, बीमारी नहीं जा रही, क्या करे? किसी और को दिखा ले। क्या पड़ोसी आते ना, अपना घर चेक कराइए, कुछ है तो नहीं। एक बार एक मसीह घर में गया, मेरिट की चर्चा कर रहा हूँ, मुझे कॉल किया गया, भैया जरा जल्दी आ जाइए, पता नहीं बिटिया कैसे कैसे अजीब से काम कर रही है। मैं पहुँच गया उस घर में, लड़की काला सूट पहने हुए, चुन्नी ऐसे डाले हुए, पाँव पे पाँव रख के ऐसे बैठी हुई, और आके बोलती है तशरीफ रखिए पादी साहब। जैसे हिंदी ठीक से नहीं आती, जो इंग्लिश वगैरह बात नहीं करती, वो उर्दू में बातें कर रही है मुझसे। और बैठ करके मैंने पूछा उससे, भाई कहाँ से आओ, क्या हो? तो उसने सब पूरी गाथा सुनाई मुझे, पाकिस्तान ने क्या क्या बताया उसने मुझे। मैं समझ गया कि ये जिन बाबू हैं। अब उसके बाद वो जब बात आगे चलती रही, हम प्रार्थना करते रहे, गीत गाते रहे। उसके बाद वो कहने लगी, सुनिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं मेरे लिए कि मैं चला जाऊं, पर सुनिए ये औरत जो है, ये अपनी बेटी की फोटो लेकर के मज़ारों में घूमती है, ये वहां जाती है, यहां जाती है। इसके ये तो उसने जो शब्द यूज किया, मैं बताऊं आपको, मैं हिल गया। उसने कहा ये जिंदा खुदा को छोड़ करके मूर्त के पीछे भागती है। ये शब्द बोला उस औरत ने, उसके अंदर जो था। मुझे लगा यार ये तो ठीक है, रहने दो, ये ये सही कह रहा है, सही बता रहा हूं। मतलब मैं तो मेरी खुद के सामने की गवाही बता रहा हूं आपको मैं। खैर दुआ करी, 2-1 घंटे लगे, वो भाई साहब चले गए वहां से, और तब आंटी कह रही मुझसे, भाई साहब हम आपका चर्च जाएंगे। मैंने कहा आप मेरे चर्च ना आए कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी चर्च जाइएगा जरूर से। क्या कर रहे हो? ये जो फटकना है ना, इस फटकने में विश्वास जा रहा है, इसमें सहनापन घट रहा है। पर पतरस, मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तेरा सहनापन बरकरार रहे, तू और सहना होता जाए, क्योंकि जब तू सहना होगा तो आगे एक बात और लिखिए जी, और जब तू फिरे, और जब तू सहना हो जाए, जब तू बड़ा हो जाए, जब तू जानने लगे, समझने लगे, वचन पहचानने लगे, पता पड़ जाए ये आदमी सहना है कि नहीं है, जब तू लोगों से बातें करे, लोगों के लिए दुआ करे, तब तू क्या करना? तो अपने भाइयों को स्थिर करना। सयाने लोगों, ड्यूटी हमारी भी है। अगर सयाने हो गए हो तो किसी को सयाना बना दीजिए, किसी को विजिट करिए, किसी के घर चले जाइए, बुराई के लिए भोले बनकर,
है ना, क्योंकि जब आप किसी को विजिट करते हैं तो बात तो निकल के आती है, अरे यार संडे क्या बताएं, क्या हो गया है, अच्छा ऐसा, ओ भैया नहीं थे इसलिए होगा, अरे क्या बताएं, वो होते तो भी ऐसी होता, अच्छा है। सयाने लोगों, बुराई के लिए भोले बन के जाइएगा, अगर नहीं जा सकते तो मत जाइएगा, पर सयाने हुए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप खुद तो स्पॉइल होकर आएंगे, उसे दृढ़ कर देंगे तो ठीक है अपनी जगह पे, सयाना होकर जाइएगा। पर मैंने प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आपको मालूम है सयाने लोगों की पहचान आपको पता पड़ गई होगी, जो विश्वास में बड़े हैं। मूसा, अब्राहम, नूह, ये सब वो सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा मान करके आगे बढ़े हैं। मैं अब्राहम का जिक्र करूं और इसहाक की कुर्बानी का जिक्र करूं, आपको मालूम है। मैं मूसा की बातें करूं, आपको मालूम है। मैं नूह की बातें करूं, आपको मालूम है। सब कुछ तो मालूम है, फिर सयानापन कहां है? पता है ना, सब कुछ पता है, फिर सयानापन कहां है? ये जो फटके गए ना, उसमें सयानापन कम होता चला गया। पर यीशु मसीह कह रहा है, मैंने प्रार्थना की है तेरा विश्वास जाता ना रहे। मैंने कहा था ना, सयानापन उम्र से नहीं आता। आपको याद है दाऊद भाइयों के लिए खाना लेके जा रहा है। पापा कह रहे हैं, बेटा हाल चल लिया भाइयों का, वो लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। पापा भेड़ वगैरह लेके जाने दो ना। नहीं, आज तो एक काम कर, तू जाके पूछ करा भाइयों से क्या हो रहा है। ये एक काम कर, 2 रोटी भी लेके चला जा। अच्छा पापा जाता हूँ। और वहां जाता हूँ, जाके देखा सीनी दूसरा है। वहां से थर कांप रहे, अरे भागो, क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो, क्या बात हो गई? अरे देखो उसे, देखो, हाँ इसे देखो। संजीव भाई इनसे थोड़ा और बलशाली होगा, है ना। और उसे देखो क्या कह रहा है, अरे ऐसे कैसे कह देगा, क्या है मालूम, ये टीनेजर है, अभी बड़ा नहीं हुआ है दाऊद अभी। पर सयानापन कह रहा, मैं मार डालूंगा, इसी की तलवार सर काट दूंगा इसका। अरे बड़े बड़े योद्धा भाग रहे हैं, शाऊल अपने घर में छिपा हुआ है, ये सब भागे जा रहे हैं, तू कैसे करेगा? अरे मैं कर दूंगा। क्यों, कैसे करेगा? जब मुझे पता मेरे भेड़ के बच्चे को शेर लेके जा रहा था, लाठी से मारता मैं उसे, और भालू का तो मैं मुंह फाड़ दिया करता था। तो क्या बात करो, इसे मार दूंगा। अरे बेटा शेर अलग है, भालू अलग है, ये दानव है। अरे कोई सा दानव हो, कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर एक काम कर, ये तलवार ले ले, ये झिलम पहन ले, टोप पहन ले। चला ही नहीं गया, लिया क्या मालूम है? 5 पत्थर। क्या कर रहे हो दाऊद? मैं उम्र में छोटा हूं पर विश्वास में सयाना हूं। तू तो भाला और सांग लिए आता है, पर मेरे विश्वास का सयानापन ये कहता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आऊंगा। आपके घर की समस्याएं, कहिए मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आपकी बीमारी, कहिए मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। यह विश्वास का वो सयानापन है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर देखना चाहता है। और तभी तो वो कह रहा है, विश्वास ही से सयाना होकर के। मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। क्या आज आप कुछ इनकार करेंगे? क्या आप आज इस संसार का इनकार करेंगे? पतरस की तरह बन सकते हैं, पर वाला पार्ट नहीं, अब का पार्ट लीजिए। जरूरत ही ना पड़े इनकार करने की। पर मालूम इनकार तो किया है हम लोगों ने, कई बार इनकार किया है। इबादतें चल रही हैं, पर हमें हमारे काम बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हो? इनकार तो कर रहे हैं। ये सयानापन नहीं है। परमेश्वर को प्रायोरिटी जानना, ये मेरा सयानापन है, ये मेरा सयानापन है। आइए आज की सुबह उससे कहें, प्रभु मैं सयाना होना चाहता हूं। विश्वास की बढ़ती सयानापन है, क्योंकि विश्वास ही से मूसा ने कहा था। आज अपने लिए दुआ करिए और कहिए, प्रभु मुझे विश्वास में सयाना बनाइए। मैं सयाना होना चाहता हूं। नाव को बंद करें, सरों को झुका लें और अपने लिए स्वयं दुआ करें। हर कोई दुआ करे, आज सब दुआ करें, प्रभु मुझे सयाना बनाइए, विश्वास में सयाना बनाइए प्रभु। हालेलुया। रबा शांति राला रबा नबा रबा खरा रबा। प्रभु जब मैं फटका जाऊं तो मैं गिरूं नहीं, पर और पुष्ट हो जाऊं। मेरे सारे मैल, बैर भाव की बढ़ती सब मुझसे दूर हो जाए और मैं वो दाना निखर के आऊं जो लोगों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हो, जो लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल हो। मैं सयाना होना चाहता हूं प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर।
प्रभु मुझे अन्न दीजिए, मैं अन्न खाना चाहता हूं। बहुत हुआ दूध पी करके, मेरा पेट नहीं भरता, अब मैं सयाना हो गया हूं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े। आए जगह पे खड़े होकर के परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कहें, प्रभु मेरे भीतर तू बढ़े, ताकि विश्वास की बढ़ती हो, और विश्वास की बढ़ती सयानापन आएगा, और सयाना होकर के मैं इस संसार को ना कह सकूंगा, मैं पाप को ना कह सकूंगा, और यीशु मसीह तुझे, तेरी सामर्थ को, पवित्र आत्मा को मैं हाँ कह सकूंगा। प्रभु तू बढ़े, प्रभु थैंक यू जीसस। तू बढ़े यीशु मेरे भीतर। गाइए, थैंक यू जीसस। घटो ओ यीशु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। खुदावंद यीशु नासरी के नाम में कहता हूं, प्रभु जो अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं कहता हूं यीशु के नाम में सयानापन आने पाए, विश्वास की बढ़ती हो। खुदा बाप अपनी समस्याओं से कह सके मैं सयाना हूं, और विश्वास से कहना शुरू करे मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। और मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में हर एक जन के भीतर विश्वास की बढ़ती पाई जाए। जब ये फटके जाए परमेश्वर, तो प्रार्थना तूने की है कि विश्वास जाता न रहे, सयाने हो जाए। मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से, और कहता हूं हर एक जन कलीसिया में सयाना हो परमेश्वर, क्योंकि उम्र के एतबार से सयानापन नहीं होता, सयानापन विश्वास के एतबार से होता है। हर एक को बढ़ाइए, हर एक को बढ़ाइए, सयाना बना दीजिए प्रभु। अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए, हर एक पर तेरा अनुग्रह आसमान से उंडेल दिया जाए, और हर कोई इस सयानेपन में बढ़ने पाए। जैसे तूने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मैं दुआ करता हूं हम में से हर एक तेरी उपस्थिति में चलना शुरू करे, और हम में से हर कोई सिद्धता की ओर पहुंचने पाए। अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, एक एक को बरकत दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।